हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के प्रेरण का नियम। फैराडे का प्रेरण का नियम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि फैराडे का प्रयोग, जिसमें हम आपको बताए थे फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग क्या थे, उसके बारे में हम डिटेल आपको बताए थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के प्रेरण का नियम। क्या पढ़ेंगे? फैराडे का प्रेरण का नियम। फैराडे का प्रेरण का नियम क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। तो बात करते हैं फैराडे का प्रेरण का नियम क्या है। तो जैसे हम लोग फैराडे के प्रेरण मीन्स उसके प्रयोग पढ़े थे, तो उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने दो नियम दिए। मीन्स फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो नियम दिए, जिसे हम फैराडे के प्रेरण का नियम कहते हैं। याद रखिएगा, फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो नियम दिए, दो नियम को प्रतिपादित किए, जिसे हम फैराडे के प्रेरण का नियम कह देते हैं। ये दो नियम कौन कौन है, इस दोनों नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला यानी कि प्रथम नियम यह है, कहता है कि जब किसी कुंडली से, प्रथम नियम फैराडे का प्रथम नियम यह कहता है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता है जब तक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। जब तक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। तो ये था आपका फैराडे के प्रेरण का नियम, ये प्रथम नियम। ध्यान से समझिएगा, फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो नियम दिए। दो नियम में प्रथम नियम में उन्होंने बताया कि जब किसी कुंडली, हम बताए थे कि एक गैल्वेनोमीटर युक्त कुंडली था और एक दूसरा कुंडली, हम दो प्रयोग बताए थे। तो दूसरे प्रयोग में हम आपको बताए थे कि एक गैल्वेनोमीटर कुंडली था और एक था स्पेशल बैटरी युक्त कुंडली, बैटरी से जुड़ा हुआ कुंडली। जब बैटरी युक्त कुंडली को जैसे ही हम गैल्वेनोमीटर युक्त कुंडली के पास ले जाते थे, तो उसमें क्या होता था? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता था। उसमें मीन्स प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता था। कैसे हमें मालूम चला कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है? जो गैल्वेनोमीटर होते हैं वो डिफ्लेक्शन होते हैं, मीन्स वो अपने अक्ष पर घूमने लगता है, जिसके वजह से हम समझ सकते हैं कि उसमें विद्युत धारा यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तब होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और ये तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में उत्पन्न होता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है? जब तक चुंबकीय फ्लक्स यानी कि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, तो दूसरी कुंडली में क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। याद रखिए, फिर से प्रथम नियम आपको बता रहे हैं। फैराडे के प्रेरण का प्रथम नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। यानी कि जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता है जब कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। बात तो समझ में आ गया होगा कि प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम में किसी को प्रॉब्लम है, कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं। तो देखिए, हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप समय के अनुसार 6 बजे राइट आप लोग जुड़ जाइए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग आता है सर अभी स्टार्ट हुआ है, 6 बजे
कंटिन्यू मेरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा लाइव। कहने की जरूरत नहीं है सर कहाँ है, आ जाइए। और दूसरा चीज कि कोई भी कमेंट करता है उसका रिप्लाई आप लोग कोई नहीं दे, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अपना कमेंट करिए, हमको खुद आपकी कमेंट पढ़ना है और आपको कमेंट करना है। इसलिए आप किसी का कमेंट आप कमेंट मत पढ़िए और नहीं उसका रिप्लाई करिए। तो हम बात कर रहे हैं, ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा कि प्रेरण मीन्स फैराडे के प्रेरण का नियम क्या है। पहला नियम, दो नियम है। पहला नियम आपको बता रहे हैं, फैराडे का पहला नियम जो है, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है। तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होता है और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता है जब तक इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसी को हम लोग फैराडे के प्रेरण का प्रथम नियम कह देते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम में कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी के भी बात हम लोग करेंगे। तो दूसरा नियम क्या है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। ध्यान से समझिएगा। दूसरा नियम प्रथम नियम का ही थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप है, जिसको हम लोग फैराडे के प्रेरण का द्वितीय नियम कहते हैं। इसमें क्या है कि जब किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के दर के समानुपाती होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा। जब किसी कुंडली में विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फैराडे का प्रेरण का नियम कह देते हैं। तो ये दोनों नियम है। दोनों नियम हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम फिर से आप समझ लीजिए। जब किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में जानेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में जानते हैं। तो इसको क्या कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म बताएंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इसका यानी कि फैराडे के प्रेरण का द्वितीय नियम का मैथमेटिकल टर्म्स आपको बताने जा रहे हैं। मिटाने में भी बहुत मेहनत लगता है। आप लोग कभी मौका मिले तो बोर्ड पे मिटाइए, देखिए आपको पता चलेगा कि जो हाथ है आपका पूरी तरह से दर्द करने लगता है। हम लोग ये मिटाते हैं, इससे क्या होता है कि हम लोग का हाथ दर्द करने लगता है। हालांकि आदत पड़ गया है मिटाने का, एक्सरसाइज भी हो जाता है और बॉडी भी बन जाता है। आप लोग भी बॉडी बनाना है तो बोर्ड का भी मौका मिले तो बच्चों को पढ़ाइए घर पे, हर बोर्ड को मिटाने की कोशिश करिए, तब पता चलेगा कितना मेहनत होता है। चलिए हम लोग इसका मैथमेटिकल टर्म्स की बात करते हैं। माना फाई 1, बताइए फाई क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए फाई क्या है? फाई विद्युत फ्लक्स है। क्या है? विद्युत फ्लक्स है। तो लिखेंगे समय t1, समय t1 पर संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, t1 पर चुंबकीय फ्लक्स, ध्यान से समझिएगा। जो फाई 1 है, समय t1 पर संबद्ध चुंबकीय
फ्लक्स है। इसी तरह से अगर हम φ2 लिखेंगे तो समय t2 पर संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। क्या है? संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। यानी कि देखिए विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। दूसरा नियम में क्या हम बताए थे? किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर परिवर्तन कब होगा? जब 2 रहेगा तभी परिवर्तन होगा। यानी कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो हमें परिवर्तन मिलता है। यानी कि जैसे अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं तो हमें मालूम चलता है। तो यहां पर क्या है? माना φ1 जो है वो t1 समय t1 पर संबंध चुंबकीय फ्लक्स है और φ2 जो है समय t2 पर संबंध चुंबकीय फ्लक्स है। हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए t2 माइनस t1 क्या लिखेंगे? इसलिए t2 माइनस t1 समय अंतराल में हम लिख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्या लिखेंगे? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा बताइए? बराबर φ2 माइनस φ1। क्या हम करेंगे? φ2 माइनस φ1। t2 माइनस t1 समय अंतराल में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो अंतिम में से हम प्रारंभिक को घटाते हैं तो हमें ये क्या मिल जाता है? परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मिल जाता है। अब ध्यान से समझ लीजिए, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल हम करेंगे E समानुपाती φ2 माइनस φ1 बाई t2 माइनस t1। ध्यान से समझिएगा, हम लोग अभी पढ़े हैं फैराडे के प्रेरण के नियम। द्वितीय नियम में हमने बताया था कि किसी भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। ध्यान से समझिएगा, ई जो है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल है। क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ध्यान से समझ लिए, ई क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल है। φ2 माइनस φ1 क्या है? ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। और t2 माइनस t1 क्या है? ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर है, यानी कि समय में परिवर्तन। तो हम इसको परिभाषा के अनुसार, यानी कि फैराडे के प्रेरण के नियम के अनुसार हम कहेंगे, द्वितीय नियम के अनुसार कहेंगे कि किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। अर्थात हम कहेंगे ई समानुपाती φ2 माइनस φ1 बाई t2 माइनस t1 कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू के, और ये लिखेंगे φ2 माइनस φ1 और बाई t2 माइनस t1 लिखेंगे, जहां के समानुपाती नियतांक है। क्या है? नियतांक है। और एसआई में के इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल φ2 माइनस φ1 बाई t2 माइनस t1। दिखाई तो दे ही रहा होगा, किसी को डाउट नहीं है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं?
प्रेरित विद्युत वाहक बल डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमेशा आप याद रखे रहिएगा। क्या? ये फॉर्मूला हमेशा याद रखे रहिएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल में हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, कभी ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं। जैसे हम न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे तो हम कोई भी फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस तरह से ये आपका थ्योरी बन गया, यानी कि फैराडे का प्रेरण का द्वितीय नियम, ये हमारा फॉर्मूला मिल गया कि E इज इक्वल टू क्या है, E प्रेरित विद्युत वाहक पर डी फाई बाई डी टी। डी फाई क्या है? ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब सपोज दैट कोई कुंडली है, इस कुंडली में एन फेरे हैं। क्या है? एन फेरे हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, एन से गुणा कर देना है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, किसी कुंडली में जितना ही अधिक फेरे रहेंगे उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं जैसे फैन चल रहा है, अभी कुटकाट आपको शायद सुनाई दे रहा होगा, नहीं चूंचा सुनाई दे रहा होगा। तो क्या है कि अगर इसमें कम कॉइल है, कॉइल मीन्स इसमें जो तांबा के जो फेरे की संख्या होगी अगर कम होगी तो ये फैन धीरे चलेगा। इस फैन में क्या होगा कि हो सकता है बाद में जल भी जाए। तो क्या करते हैं कि अच्छा क्वालिटी बनाने के लिए फेरों की संख्या और तांबे की क्वालिटी में चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं कि जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं वो देखने में छोटी होती हैं, देखने में पतली होती है फैन, लेकिन जब चलता है तो लगता है कि तूफान आ गया है। तो ऐसा ही होता है। तो अगर हम कुंडली में फेरों की संख्या अगर बढ़ा दें, क्या यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का भी मान बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे लिखने से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप शायद ले चुके होंगे, तो हम इसको मिटाएंगे और हम कुंडली में फेरों की संख्या की बात करेंगे। इसको मिटा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, बंद परिपथ में यदि किसी बंद परिपथ में फेरों की संख्या, यदि किसी बंद परिपथ में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, तब हम लिख सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। अगर हमें मान लेते हैं बंद परिपथ में धारा ज्ञात करना हो, क्या यदि बंद परिपथ में बंद परिपथ में धारा इस प्रकार, बंद परिपथ में धारा इस प्रकार दी जा सकती है। बंद परिपथ में धारा क्या होता है, इस प्रकार दी जा सकती है, यानी कि I बराबर लिख सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल बटा में क्या लिखेंगे, परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परिपथ का प्रतिरोध। तो आप ओम के नियम के अनुसार जानते हैं, अगर किसी भी परिपथ में अगर धारा ज्ञात करना हो तो धारा अगर निकालना हो तो V बाई आर करते हैं, यानी कि I बराबर V बाई आर करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तो ध्यान,
प्रेरित I इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल बटा में परिपथ का प्रतिरोध करते हैं। और हम जैसे जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल E और बाई परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R लिख लेते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं ओम के नियम से V बाई R, तो V जो है वहां पर वोल्ट होता था और यहां पर है प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो यहां पर E के जगह पर हम क्या करते हैं, N d फाई बाई हम लिख सकते हैं N बाई R d फाई बाई dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, N बाई R d फाई बाई dt लिख सकते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलिए इसको हम लोग ये d फाई बाई dt तो दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगर और दिक्कत हो रहा है तो इसको हम और छटा करके लिख रहे हैं d फाई बाई dt। आपको दिखाई दे ही रहा होगा, चलिए हाँ दिखाई दे रहा है ना। तो ये N बाई R d फाई बाई dt, कभी कभी क्या होता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो नेगेटिव शो करता है। क्या करता है, नेगेटिव। याद रखिएगा नेगेटिव कब होता है, ये चूंकि जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, उत्पन्न होता है, वो किसके वजह से होता है, तो वो आपका मीन्स चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये उसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है। तो यहां पर हम नेगेटिव लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, नेगेटिव। और इस नेगेटिव को हटाने के लिए मॉड यूज कर लेते हैं। तो यहां पर हम नेगेटिव लिख लेते हैं। अगर इस नेगेटिव को हटाना होगा तो हम क्या करते हैं, मॉड, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, मॉड इज इक्वल टू मॉड एन डी फाई बाई डी टी। आप जानते हैं सब लोग कि जब भी नेगेटिव साइन हटाना होता है तो क्या करते हैं, हम मॉड को यूज करते हैं। तो यहां पर आप कभी कभी देखिएगा पॉजिटिव होता है, कभी कभी नेगेटिव। तो जनरली आप नेगेटिव लीजिएगा। क्या, नेगेटिव लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी दूसरे के द्वारा उसके विरोध में ये उत्पन्न हो रहा है, किसके विरुद्ध में, मीन्स चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के विरुद्ध में ये उत्पन्न हो रहा है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, तो हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया N बाई R डी फाई बाई डी टी। अब यदि हम आवेश की बात करें, परिपथ में प्रेरित आवेश की बात करते हैं, परिपथ में प्रेरित आवेश, आवेश बराबर dq, क्या हम करेंगे, dq, dq इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, आवेश dq बराबर क्या हम लिख सकते हैं, dq बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए। विद्युत धारा आप लोग पढ़े हैं ना, तो विद्युत धारा में हम लोग जानते हैं ना I इंटू डी टी। तो I के जगह पर हम क्या लिखेंगे, N बाई R डी फाई बाई डी टी और इंटू डी टी। तो ये डी टी कट जाएगा ना, बताइए, तो बचेगा क्या, N डी फाई बाई R, ये डी क्यू हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि हम लिख सकते हैं अतः प्रेरित आवेश, लिख सकते हैं क्या, अतः प्रेरित आवेश, ध्यान से समझिएगा, अतः प्रेरित आवेश उस समय अंतराल पर, उस समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। क्या है, समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता है, जिसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ध्यान से समझिएगा, हम यहां पर आपको दो तीन चीज आपको बताए हैं कि सबसे पहले जो प्रेरित विद्युत वाहक बल नेगेटिव में ले लीजिएगा, जैसे हमने किया इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी।
एन क्या है, फेरों की संख्या मीन्स कुंडली में फेरों की संख्या है, ये हमारा हो गया। अगर हमें धनात्मक में निकालना होता है तो मॉड लगा करके हम कर लेते हैं। वैसे भी कोई भी आंसर होता है उसको ज्यादातर धनात्मक में लिया जाता है, तो हम समेशन मीन्स प्रेरित विद्युत वाहक बल मॉड में अगर लेते हैं तो पॉजिटिव मिल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर किसी कुंडली में परिपथ में अगर धारा ज्ञात करना हो तो धारा ज्ञात करने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल बटा में प्रेरित मीन्स परिपथ का प्रतिरोध कर लेते हैं, मीन्स ई बाई आर करते हैं, ई का मान रखते हैं बटा में आर, तो ये हमारा हो गया एन बाई आर डी फाइव बाई डी टी। ये क्या मिल गया, ये आपको कुंडली में विद्युत धारा मिल गया। क्या, कुंडली में विद्युत धारा। यदि कुंडली में आवेश की बात करें कि कितना आवेश उसमें प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश की बात करेंगे तो हम लिखेंगे परिपथ में प्रेरित आवेश dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। आप लोग पढ़े हैं I इज इक्वल टू dq बाई डी टी। नहीं, किसी भी काट के क्षेत्रफल में एकांत समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ये विद्युत धारा के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर डी क्यू निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, I इंटू डी टी होगा। I इंटू डी टी लिखे हैं, I का मान यहाँ पे पुट किए हैं और डी टी कैंसिल हो गया। डी क्यू इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई आर। तो यहाँ पर एन डी फाइव बाई आर ये शो कर रहा है कि जो किसी भी परिपथ में जो आवेश की मात्रा होती है वो समय के परिवर्तन पे निर्भर नहीं करती है, अर्थात यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक में समय का परिवर्तन होता था उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के समय के परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी बीमा का, मीन्स प्रेरित विद्युत वाहक बल की बीमा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसकी जगह पे है, आप देख सकते हैं V के जगह पर वोल्ट। तो वोल्ट की बीमा क्या होता है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, तब से हम इसको मिटा रहे हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, घबराइए मत, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहे हैं, ले लीजिए। चलिए ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं बीमीय सूत्र, किसका, प्रेरित विद्युत वाहक बल का बीमीय सूत्र की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का बीमा। डी फाइव बाई डी टी हम लोग पढ़े हैं, तो इसकी बीमा की बात कर रहे हैं। डी फाइव क्या होता है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। विद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होता है, विद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होता है। एमएल स्क्वायर लिख सकते हैं टी का पावर -2 ए इनवर्स होता है। क्या होता है, एमएल स्क्वायर टी का पावर -2 ए इनवर्स होता है। और टी का तो आप जानते ही हैं टी, तो इस तरह से लिखेंगे क्या, एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 और ए इनवर्स। तो याद रखिएगा जो ये बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए इनवर्स, यही बीमा आपका विभव का होता है, विभवांतर का होता है। जो उनके नियम में विभव पढ़े थे उसका जो बीमीय सूत्र एमएल स्क्वायर टी का पावर -3 ए इनवर्स होता है, वही प्रेरित विद्युत वाहक बल का भी होता है। तो इस तरह से आप बीमा निकालना समझ गए कि किस तरह से निकाला जाता है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल आप लोग भी सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना है। जैसे कल आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, अच्छा न्यूमेरिकल बना रहे थे, खासकर जो अंशु थी, प्रियांशु थी, ये लोग न्यूमेरिकल या फिर सुरंजय थे, ये लोग न्यूमेरिकल अच्छा बना रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे। कुछ लोग तो तमाशा देखते हैं, चलिए बन रहा है ना, फालतू कमेंट मत करिए प्लीज।
और आप ओनली टू द पॉइंट मीन्स पढ़ाई से रिलेटेड हमसे बात करिए, जो पूछना है हमसे बात करिए। और किसी भी बच्चों से शेयर मीन्स कोई कमेंट करता है तो उसकी कमेंट का जवाब आपको नहीं देना है, क्योंकि आप अगर दूसरे कमेंट का पढ़ने लगते हैं तो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगी, नहीं समझ में आएगा। इसलिए हम खुद आपकी हर कमेंट को रीड करते हैं और उसका जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करिए कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारी क्वेश्चन का जवाब दीजिए और न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करिए। देखिए, जो बोलता है, जो बोलेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं बोलेगा वो क्या होगा, बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको क्या किया जाता है, बुलवाया जाता है, बोलो बोलो, उसको चूटी काटा जाता है या फिर उसको किसी तरह से रुलाया जाता है ताकि उसका कंठ खुले। जब कंठ खुलेगा तभी वो मम्मी पापा दीदी मैया जो भी उसका आवाज निकलना होगा निकलता है, और वही आवाज धीरे धीरे क्या होता है, ब्रॉड होने जाता है, मीन सब चीज वो लैंग्वेज सीखने लगता है। ठीक उसी तरह से यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान यदि किसी चीज पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फट जवाब दे रहे हैं, ये मत सोचिए कि सही बोल रहे हैं कि गलत। हो सकता है कि गलत बोल रहे हो तो हम सुधारने के लिए हैं। देखिए, इंसान है, हमसे भी गलती होती है और आपसे भी गलती होगा, हम तो रोज सीखते हैं। आप भी कोशिश करिए रोज सीखने का। तो कमेंट ध्यान से करना है और वही करिए जो पूछा जाता है। और हम न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। जैसे ये बीमा, आपको अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो आप बिना कहे पूछे ले लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, कमेंट टू द पॉइंट होना चाहिए, फालतू नहीं। हमें भी ठेस पहुंचता है और बच्चे इसमें बहुत सारे लड़की भी हैं, तो हम नहीं चाहते हैं किसी को डिस्टर्ब हो। इसलिए अगर देखिए, हमारी जो बोली है यही हमारी संस्कार को बताता है कि हम किस तरह के हैं, हमारे जो फैमिली वाले हैं कैसे हैं। यदि हमारा बोली मीन्स अगर हम गाली देते हैं तो समझिए कि हमारा जो फैमिली है, जो हमारा गार्जियन होंगे, जो हमारा संस्कार होगा वो सही नहीं होगा। इसलिए ये बहुत इफेक्ट करता है कि आप किससे किस तरह से बिहेव करते हैं। कहावत है, बिहेव योरसेल्फ मीन्स, एक बोला जाता है कि जैसे हम पसंद करते हैं वैसा ही दूसरा लोग भी वही चाहता है। तो कोशिश करिए कि आप बिहेव इस तरह से करिए कि आपको कोई गलत बिहेव ना करे। तो हम बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल का, आप लोग भी इस न्यूमेरिकल को बनाइएगा। चलिए कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, आप लोग भी सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 100 फेरों वाली 100 फेरों वाली एक कुंडली, 100 फेरों वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। प्रेरित विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से ये न्यूमेरिकल हम लिख लिए। आप लोग भी इसको बनाने की कोशिश करिएगा और एक बार इसको देख लीजिए। बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल बनाया जाता है यही हमको सिखाना है आप सभी को कि किस तरह से न्यूमेरिकल बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारी फॉलो करिए, मीन्स हमारी बातों को फॉलो करिए, ध्यान से देखिए, समझिए कि किस तरह से न्यूमेरिकल बना रहे हैं। अगर हमारी बात को फॉलो करिए तो हमारे जैसा इजी क्वेश्चन आपको इजी मेथड से कोई नहीं बता सकता है। इसलिए इससे
ध्यान से इसको समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि 100 फेरो वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 से 0.1 सेकेंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाती है। तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। बात समझ में आया? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं ना? चलिए हम लिखते हैं फटाफट। देखिए क्या दिया है, 100 फेरे, एन दिया है ना, 100 दिया है, फिर टाइम दिया है टी, dt ना, एक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकेंड में, dt इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.5 सेकेंड। क्या दिया है, ये सेकेंड है, हिंदी में लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप समझिए गलत, ये सेकेंड। अब देखिए φ1 ये कितना दिया है, इतना से घटकर इतना, इतना से घटकर इतना, यानी कि φ1 का वैल्यू 0.5 वेबर, φ2 का वैल्यू जो है 0.3 वेबर है। तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। इतना हम लिख दिए। अगर इतना आपको लिखने आ जाएगा तो समझिए कि 50% न्यूमेरिकल तो आप सॉल्व कर लिए। इतना अगर आपको न्यूमेरिकल किसी भी टॉपिक का अगर लिखने आ जाएगा तो समझिए आपको न्यूमेरिकल 50% समझ में आ गया। 50% के लिए हम क्या करते हैं, ई का फॉर्मूला अभी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं क्या, माइनस एन हम लिखेंगे φ2 माइनस φ1 बाई dt कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, मीन्स माइनस एन डी फाई बाई डी टी माइनस φ2 माइनस φ1 बाई क्या करते हैं dt। अब सवाल ये है कि सर ये फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, डी फाई बाई डी टी यूज करना चाहिए। तो ध्यान से आप समझिएगा, डी फाई बाई डी टी कब यूज करिएगा, जब चुंबकीय फ्लक्स का अंतर दिया हो, जब दोनों का मान दिया रहेगा φ1 और φ2 का, तो हमेशा ये यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, माइनस एन के जगह पर 100 यूज करते हैं, डी φ2 के जगह पर हम क्या करते हैं 0.3 और माइनस φ1 के जगह पर हम 0.5 करते हैं और dt के जगह पर हम क्या करते हैं 0.5 कर लेते हैं, सॉरी 0.1 सेकेंड है, सॉरी 0.1 सेकेंड है तो 0.1 कर लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कभी कभी क्या होता है, हमारे में मिस्टेक होता है, जो लिखा रहता है दिखता तो है बट दिमाग रीड करता है दूसरा। कभी कभी आपके साथ भी होता है, लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ और लेते हैं। जैसे हमने बताया कि 0.1 सेकेंड लिखा है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं 0.5। ये मिस्टेक हमारे साथ होती रहती है। कभी कभी माइनस को प्लस हम कभी कभी कर देते हैं। तो कभी कभी आप ध्यान दीजिए इस बात पर और कमेंट भी करिए कि सर यहाँ पे गलती की है, क्योंकि इंसान है, इंसान तो गलती करते ही है, लेकिन कोशिश करते हैं हमसे मिस्टेक ना हो। एक दो बार हो चुका है, स्टूडेंट बोलिए, जैसे निधि जो है मीन्स उसको और सिंपी जिसको बोलते हैं, वो हमेशा इंडिकेट करती है, वो ध्यान देती है पढ़ने में, एक एक चीज को पढ़ती है, रीड करती है कि किस तरह से सर न्यूमेरिकल बना रहे हैं, डायमेंशन क्या। तो वो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर हमारी गलतियों को आप अगर बताते हैं कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, तो हम उसको सुधारेंगे। और जब आप गलती कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो आपको भी सुधारना चाहिए। तो हम इस न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन करते हैं, -100 और ये देखिए इनटू करते हैं -0.2 करते हैं। क्या करेंगे, -0.2 और 0.1, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये पॉइंट कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 200। अब बताइए ई का आपका मात्रा क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होगा, वोल्ट। हमेशा याद रखिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का है या विभवांतर का है या विभव का है, हमेशा उसका मात्रा वोल्ट होता है। ये न्यूमेरिकल आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग बात करेंगे और न्यूमेरिकल की, जो कि आपको भी उसे बनाना है। तो हम न्यूमेरिकल जा रहे हैं, इसको मिटाने के लिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल बनाने, अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल पढ़ लिए, अब लोग दूसरा तीसरा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखिए जो भी न्यूमेरिकल हम बताने जा रहे हैं ये हर टाइप का है, ये हर टाइप का न्यूमेरिकल बता रहे हैं इसलिए कि अगर किसी भी टाइप को अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछे या आपके एग्जाम में आए तो आप उसको बना सके, सॉल्व कर सके। तो इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम थर्ड बनाने जा रहे हैं। कौन सा बनाने जा रहे हैं? थर्ड। आप ये मत समझिएगा सर सेकेंड बना रहे हैं, पहले थर्ड बनाएंगे। जब हम ये मिटाएंगे उसके बाद सेकेंड बनाएंगे, क्योंकि हमें जगह मिल जाए। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए फटाफट हम लोग लिख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा टाइम न ले। तो एक क्वेश्चन हम लिख चुके हैं और आपको थर्ड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिए। बार बार हम कहते हैं न्यूमेरिकल किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया है, उस वैल्यू को लिखते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन। एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 400 फेरे हैं। 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। क्या है? 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर है का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकेंड में घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? फिर कह रहा है यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान कितना होगा? इसमें दो चीज हमें निकालना है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान और एक विद्युत धारा का मान। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल को निकालने के लिए जो वैल्यू दिया उसको हम नोट करते हैं। यहाँ पर दो पार्ट में इसको हम बांट लेते हैं। एक पार्ट में हम इसका वैल्यू लिखते हैं। एक कुंडली का क्षेत्रफल, एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 100 इंटू 10⁻⁻4 का मीटर स्क्वायर कर लेते हैं। कह रहा है इसमें 400 फेरे हैं, एम दिया है आपका 400। फिर कह रहा है कि वेबर, इतना वेबर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यानी कि कह रहा है यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकेंड में घटकर शून्य हो जाए तो यहाँ पर V1 का मान दिया है 0.20 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर आपका दिया है, कह रहा यदि लंबवत क्षेत्र में 0.1 सेकेंड dt का वैल्यू दिया है 0.1 सेकेंड, इसको हिंदी में लिख ले रहे हैं नहीं तो आप सेकेंड, और क्या है B2 का वैल्यू जो है वो आपका शून्य है। B2 का वैल्यू शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि E का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। E का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। फिर क्या कि यदि प्रतिरोध, क्या ध्यान से समझिए, यदि 4 ओम हो तो कह रहा I का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हम लिख लिए, जो वैल्यू दिया है हम वो सब चीज लिख चुके हैं। अब क्या करते हैं, हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, चूंकि आप जानते हैं E = -n d∅/dt, ये आप लोग जानते हैं। अब d∅ के जगह पर हम क्या करते हैं, हम d और हम जानते हैं BA, क्या जानते हैं, BA जानते हैं ना, चुंबकीय फ्लक्स d∅ BA या BS भी जानते हैं। तो यहां से हम A निकाल लेते हैं तो -NA और इनटू हम कर लेते हैं dB/dt। ये dB क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -NA हम लिख सकते हैं B2 - B1/dt। क्या लिख सकते हैं, B2 - B1/dt लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं -n के जगह पर हम लिखते हैं कितना फेरा है 400 इंटू A के जगह पर हम लिख सकते हैं कितना 100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू B2 - B1 के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 0 - B1 के जगह पर
0.20 और बाई t के जगह पर हम 0.1 कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने में तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करिए, देखिए ये 2 0 ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये पॉइंट काटते हैं तो ये कट जाएगा, यानी 4 2 जा 8 वोल्ट। कटाने तो आया ही होगा, कैलकुलेशन बहुत इजी है, कटा सकते हैं। ये 2 0 ये 4 0 कैंसिल हो गया, इधर -4 है, ये पॉइंट कट जाएगा, ठीक। तो ये आपका 2 बचेगा, 4 दूना 8 8 वोल्ट हो गया। अब चूंकि आई निकालना है, सिंस आई इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, E बाई आर, ई के जगह पर 8 और आर के जगह पर 4, 4 दूना 8 यानी कि 2 एम्पियर। क्या कर लेते हैं, 2 एम्पियर। तो इस तरह से पहला मींस थर्ड न्यूमेरिकल आपका क्लियर हो गया। थर्ड न्यूमेरिकल में किसी को डाउट है नहीं ना, तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसका बताएंगे और नया टॉपिक नए तरह से हम लोग बनाएंगे। इसको जल्दी से ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं। ये कौन सा न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल आपका थर्ड था। सेकेंड न्यूमेरिकल हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन करा 80 फेरो तथा 0.01 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली कुंडली पर 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कार्य करता है। यदि 0.1 सेकेंड में कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाए तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा जो वैल्यू दिया है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। एन का वैल्यू दिया है 80, एरिया दिया है आपका 0.01 मीटर स्क्वायर, बी का वैल्यू दिया है 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर, लंबवत दिया है थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री। कर रहा है यदि 0.1 सेकेंड में चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाए तो कुंडली में हटा लिया जाए मीन्स चुंबकीय क्षेत्र ये B1 हो गया, B2 इज इक्वल टू हमें क्या है कि हटा लिया जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से हटा लिया जाता है, ये 0 दे दिया। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू वाट, ये हमें ज्ञात करना है। ध्यान से समझ लीजिए, ये आपका हमें जो वैल्यू दिया है वो हम नोट कर लिए। अब हम लोग करते क्या है कि ई का निकालने के लिए सबसे पहले हम φ1 का मान निकालते हैं। φ1 इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, बी ए कॉस थीटा यूज करते हैं। क्या, बी ए कॉस थीटा। तो B1 क्या करते हैं, B1 करते हैं। तो यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, B1 यहां पे बी ए ये कर लेते हैं बी ए, और बी के जगह पर हम क्या करते हैं 1.0 इंटू ए के जगह पर 0.01 लिखते हैं। क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0.01 ये आपका हो जाएगा क्या, हम कर लेते हैं वेबर। क्या कर लेते हैं, ये आपका φ1 का वैल्यू हो गया 0.01 वेबर। अब इसी तरह से φ2 का वैल्यू हम निकालते हैं डेल्टा t1 सेकेंड में, कितना समय दिया है, डेल्टा dt कर लेते हैं, dt इज इक्वल टू 0.1। अब 0.1 सेकेंड में करा चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए, यानी कि ये B1 कर लेते हैं, φ2 इज इक्वल टू B2 ए कर लेते हैं। अब B2 का वैल्यू 0, अगर एक को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 कर लेते हैं। सिंस हम ये जानते हैं n d फाई
बाई डी टी, या हम लिख सकते हैं एन, और φ2 माइनस φ1 बाई डी टी कर लेते हैं। तो आप बताइए प्रेरित विद्युत वाहक बल E माइनस एन के जगह पर हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 80, और φ2 के जगह पर हम क्या यूज करते हैं 0, माइनस φ1 के जगह पर क्या यूज करेंगे 0.01, और बाई dt के जगह पर हम 0.0 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, इसको हम कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट काटते हैं, ये हमारा हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 वोल्ट हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 8 वोल्ट। इसको कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट काटेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये मींस 0.8 और पॉइंट काटेंगे तो 8 वोल्ट। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल सेकेंड बन गया। इसको आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और लास्ट न्यूमेरिकल हम बताएंगे जो कि बहुत इजी होगा, अलग टाइप की होगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। लास्ट हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन। ज्यादा न्यूमेरिकल बनाएंगे तो शायद आप लोग गुस्सा करने लगे, सर बहुत न्यूमेरिकल बता रहे हैं, क्योंकि हमारा आदत है बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बताने का, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल बताने का, कॉन्सेप्ट किस तरह से न्यूमेरिकल बनाया जाता है। यदि हमारे कॉन्सेप्ट को अगर कोई भी बच्चा समझ लेता है तो उसका कोई भी टॉपिक में न्यूमेरिकल नहीं फंसेगा, ये हम दावा करते हैं। यदि हमारी वीडियो यदि आप देखते हैं ध्यान से और न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं तो किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो आप आराम से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारा टाइप का न्यूमेरिकल है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम है। आपको इंग्लिश मीडियम को भी हमें बताना है, पढ़ाना है, तो टाइम कम है, इसलिए एक और लास्ट न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फाई समीकरण फाई इज इक्वल टू 4t² प्लस 10t प्लस 5 मिली वेबर के अनुसार समय t के साथ बदल रहा है। समय t के साथ बदल रहा है। 4 सेकेंड बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग भी बनाने की कोशिश करिए। जल्दी फटाफट बनाइए, कोशिश करिए। ये आपसे बन रहा है कि नहीं, बनाइए। चलिए ध्यान से समझिए, ये न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। ये इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछ चुका हुआ है। तो इस न्यूमेरिकल को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए। मैथमेटिकल टर्म है, मींस जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो तो फटाफट बना लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ध्यान से समझिएगा,
एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फाई समीकरण फाई इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 मिली वेबर के अनुसार समय t के साथ बदल रहा है। 4 सेकेंड बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं डी फाई। फाई का वैल्यू दिया है आपका 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 दिया है, और ये दिया है मिली वेबर। क्या मिली वेबर? मिली वेबर को हम वेबर में चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 और इंटू 10 टू पावर माइनस 3 वेबर कर सकते हैं। मिली मतलब 10 टू पावर माइनस 3 होता है। किसी को डाउट है? समझ में तो आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, समय दिया है आपका t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। क्या दिया है? 4 सेकेंड। कह रहा है कि एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फाई समीकरण इतना मिली वेबर के अनुसार समय t के साथ बदल रहा है। 4 सेकेंड बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू वाट। तो सिंस E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, क्या जानते हैं? डी फाई बाई डी टी, और फाई के जगह पर ये वैल्यू पुट करते हैं डी बाई डी टी, ये वैल्यू पुट करते हैं 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 और इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं वेबर। इतना तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू पुट किए हैं। अब सभी लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे मैथ वाले। डिफरेंशिएशन सारे स्टूडेंट मीन्स मैथ वाले स्पेशली पढ़े होंगे। बायोलॉजी वाले को हम 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ाए हैं या फिर कहीं और पढ़े होंगे, आप तो ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए। तो बताइए डिफरेंशिएशन में हम लोग करते क्या है। ये 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर है ना, स्क्वायर जो भी होता है वो गुणा में आ जाता है। तो ये 2 है तो 4 गुना क्या हो जाएगा 8, और पावर में जितना पावर होता है उसमें -1 कर देते हैं। तो 2 में से 1 -1 करेंगे तो कितना होगा 1, तो ये आपका हो जाएगा t। प्लस है, प्लस करते हैं, क्या प्लस कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे t का पावर कितना है 1। अब 1 को 10 से गुणा करते हैं, क्या करते हैं 1 को 10 से गुणा करते हैं, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। अब t का पावर कितना था 1 है। अब 1 में 1 माइनस करेंगे तो बताइए कितना होगा 0। तो बताइए t का पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा। किसी भी वेरिएबल कोई भी हो उसका पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बताइए कि 5 का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, 5 का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, तो उसको छोड़ देते हैं और इनटू 10 टू पावर -3 वेबर कर लेते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम करते क्या हैं, जो पावर होता है उसको गुणा कर लेते हैं। जैसे पावर 2 है तो 4 गुना 8 कर लिए, और जितना पावर होता है उसमें 1 माइनस करते हैं। कितना भी पावर हो उसमें 1 माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 माइनस किए तो t हो गया। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पावर 1 है, 1 को हम गुणा कर देते हैं तो 10, और t पावर 1 है तो 1 माइनस कर देते हैं तो ये हमारा। अब ये हमारा E हो गया। तो कह रहे हैं 4 सेकंड में विद्युत वाहक बल क्या होगा जब समय t बराबर 4 सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 8 गुणे 4 प्लस 10 गुणे 10 का पावर -3 वेबर, 8 का 32 और 10 42 गुणे 10 का पावर -3, और ये हमारा वेबर जो होगा वो वोल्ट में चेंज हो जाएगा। क्या होगा ये वोल्ट, इसको आप छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा वोल्ट। यानी कि हम लिख सकते हैं 42 गुणे 10 का पावर -3 वोल्ट कर सकते हैं। इसको हम 0.042 वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस तरह से ये हमारा न्यूमेरिकल, ये थ्योरी का क्लास
खत्म हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में